जी बिस्मिल्लाह नाज़रीन, ये हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। ये रेलवे स्टेशन जो पार्टीशन से पहले बड़ा कदीमी रेलवे स्टेशन है, 1926 और 1928 में इसका प्लेटफार्म बना था। ये जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है पाकिस्तान की, जो मुल्की लेवल का जो प्लेटफार्म, सबसे बड़ा प्लेटफार्म है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का। इसको सलदी रेलवे स्टेशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो ट्रेनों की आमदरफ्त होती थी हैदराबाद से मीरपुर खास। कराची पार्टीशन के बाद बड़ी यहाँ पर रौनकें लगती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनें बंद हो चुकी हैं यहाँ पर। खास करके जो है ये सानिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो सानिया हुआ था, उसमें ट्रेनों को जलाया गया था। उसके बाद काफ़ी टाइम पर ये ट्रेनें बंद थी। कुछ ट्रेनें शुरू हुई हैं मीरपुर खास से कराची, बाकी तकरीबन ट्रेनें हैदराबाद के दरमियान बंद पड़ी हुई है। यहाँ से हम जाकर आपको दिखाएंगे पीछे जो ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक 0 पॉइंट कोकड़ा पार तक जा रहा है। इसी तरह से कनेक्ट हो रहा है मीटर गेज जो है वो कुंडरी पिथौरा तक जाके नौकोट तक जा रहा है। इसी तरह से ये ट्रैक कनेक्ट होता था नवाब शाह तक। नवाब शाह का जो ट्रैक ऑलरेडी इस वक्त भी मीटर गेज में मौजूद है। हमारे पास जो वर्कर्स रेलवे यूनियन की जो है वो सीनियर जावेद इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं। हम जावेद इकबाल से बात करते चलेंगे कि ये मीरपुर खास की रेलवे स्टेशन की तबाही और उरूज भी आपने देखा और जवाल भी आपने देखा। ये आप हमें बताएंगे कितना कदीमी रेलवे स्टेशन है ये, और अब जब पहले उरूज था तो ये जवाल क्यों हुआ? सर मोहम्मद हाशिम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मीरपुर खास स्टेशन पर आए और हमारी ये डॉक्यूमेंट्री रेलवे पर बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये अर्ज़ है कि मीरपुर खास का स्टेशन का जो वो पोर्शन है वो 1926 में वजूद में आया, और ये पोर्शन आपके सामने है ये 1928 में वजूद में आया। उसके बाद यहाँ से हैदराबाद से लेकर और इंडिया तक जो है वो राजा की रेल चला करती थी। इस सेक्शन को ये एजाज़ भी हासिल है कि ताजपुर स्टेशन पर एक कुआं है जिस पर रोज़ाना वहाँ के महाराजा के लिए यहाँ से पानी जाया करता था। डेली के बेसिस पे यहाँ से इंडिया में ट्रेन जाया करती थी। उसके बाद हमारे हैदराबाद से मीरपुर खास मीटर गेज हुआ करता था, वहाँ मीटर गेज की ट्रेन चला करती थी। और उसके बाद हमारे जो मोहम्मद खान जोनेजो साहब जिस वक्त 1964-65 में रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उस दौर में मीरपुर खास से हैदराबाद तक ब्रॉड गेज बनी। इस सेक्शन, ये जो मीटर गेज सेक्शन है, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना कामयाब तरीन सेक्शन हुआ करता था। सलाम है अंग्रेज़ की अजमत को, जिसने थरपारकर की आवाम जो मिठी, उमरकोट और मीरपुर खास और जिसमें सांगड़ भी आ जाता है, इस आवाम को सहूलत देने के लिए, जो रेलवे की सहूलत, सफ़र की सहूलियत देने के लिए उस दौर में रेलवे के सफ़र सस्ते हुआ करते थे और इंतहाई महफूज तरीन सफ़र हुआ करता था। वो सहूलियत इस गरीब आवाम को फराहम की। अब ये सेक्शन 1980 तक बेहतरीन सेक्शन चलता रहा। मीरपुर खास सेक्शन पर, मीरपुर खास से मुख्तलिफ सेक्शंस पर तकरीबन 36 गाड़ियाँ चला करती थीं, जिसमें पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन हुआ करती थी, माल गाड़ियाँ उसके अलावा हुआ करती थीं। मीटर गेज सेक्शन जो है मीरपुर खास से अपना झिलोरी, कोट गुलाम मोहम्मद का चलो, डिग्री टर्नो जाल मोहम्मद नौकोट और नबी सर रोड सामारो से पिथौरो से फिर घूमती हुई शादी पली से होती हुई वापस मीरपुर खास आती थी। इस पूरे सेक्शन पर मुख्तलिफ स्टेशन पर जो है वो कॉटन फैक्ट्रीज हुआ करती थी। उसकी तमाम जो तरसील है उसकी लोडिंग अनलोडिंग वगैरह हमारे ट्रेनों के ज़रिए हुआ करती थी। और सबसे बड़ी पूरे पाकिस्तान में जो सज़ा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने की, मीरपुर खास की आवाम को दी गई 27 दिसंबर 2007। उसके बाद मीरपुर खास की तमाम ट्रेन्स बंद कर दी गई और आज तक वो ट्रेन बहाल न हो सकी। 2018 में पहले शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, 2018 के आखिर में शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बहाल हुई। उसके बाद फ़ौरन 2019 के अवाइल में जो है वो मेहरान एक्सप्रेस बहाल हुई। सर ये बताइए, ये ट्रैक कितना बड़ा लंबा है और इसको लंबा ट्रैक क्यों कहा जाता है? ये ब्रॉड गेज है, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में हमारे पास ब्रॉड गेज चल रही है। यूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान रेलवेज को जो है ना, रेलवे को तबाह और बर्बाद किया। सलाम है अंग्रेज की अजमत को, जिसने हमें चलती हुई रेलें, बने हुए सिस्टम दे दिए। लेकिन आज मैं ये दावा से कह सकता हूँ कि हमारा तमाम रेलवे का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ वर्किंग है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब हमें रेलवे को चलाने के लिए दोबारा जो है
दोबारा बिल्कुल 100% हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर आप बात करूं तो ये मीरपुर खास से नवाबशाह कितना किलोमीटर है अगर उसको, और ये बाकी रूट कितने, कौन कौन से रूट मुस्तफीद हो गए अगर ताला चलाया जाए? मीरपुर खास से नवाबशाह जो है 128 किलोमीटर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान रेलवेज वाले ही समझ सकते हैं, अफसरान बाला ही समझ सकते हैं कि एक रेलवे में अल्टरनेटिव रूट कहलाता है। अब मिसाल है, अगर देथा से लेकर खतियान रोड या एडीएस अलादीनो शान तक अगर ट्रैक खराब हो जाए, कोई रुकावट पेश आ जाए, तो हम यहाँ से मीरपुर खास से, अगर हमारी मीरपुर खास से ब्रॉडगेज होती तो वो मेन लाइन की ट्रेन भी मीरपुर खास से नवाबशाह जा सकती थी, लेकिन इस सेक्शन को अहमियत नहीं दी गई। जैसा कि सुना गया है कि 1964 में जनाब मोहम्मद खान जोनेजो के दौर से मीरपुर खास से नवाबशाह तक के ब्रॉड गेज की सर्वे भी हो चुकी है, और उसके जो नहरें वगैरह हैं उसके ब्रिज भी उस स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं, लेकिन आज तक ये ब्रॉड गेज नहीं की बनाई गई। अच्छा, हम चलते चलते जावेद इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहां पर अगर पुराना जो मीटर गेज है वो अगर उसको बहाल दोबारा किया जाए तो वो ट्रेनें कितनी लागत होगी, कितना, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रैक आपका मौजूद है या तबाह हो गया है? सर, अब हमें जो है वो मीटर गेज तो चलाने की जरूरत नहीं है, तो ब्रॉड गेज किया जाएगा और उसके बाद चलाई जा सकती है, क्योंकि आज के दौर में मीटर गेज का दौर नहीं है। क्योंकि हम अगर मीटर गेज पे चलाएं तो इंडिया में इस वक्त भी मीटर गेज ट्रेन चल रही हैं जिनकी स्पीड काफी है, लेकिन हम अगर, ठीक है, अब मीटर गेज चलाएं लेकिन इसे अपडेट करें और इसकी स्पीड कम से कम 60-70 किलोमीटर तो हो, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो इस सेक्शन को जो है ब्रॉड गेज। अच्छा, वो प्रॉपर्टी जो रेलवे की है मीरपुर खास से नवाबशाह तक ट्रैक बिछा हुआ था, उस ट्रैक की क्या पोजीशन है? उस ट्रैक वो तो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुका है, बीच में कोई चौकीदार रेल जानिब से रखे गए हैं, लेकिन वो जब जिसका दिल चाहता है वहां से पटरियां उखाड़ के ले जाते हैं, चोरी कर जाते हैं। ये हमारी रेलवे पुलिस की मेहरबानी है कि उन्हें पकड़ते हैं, न जाने कितनी बार जुडो साइड से, नवाबशाह साइड से पटरियां, ट्रकों के ट्रक वो पकड़ के ले आए हैं और उनको चालान। ये क्या है और इस ट्रैक के बारे में बता दीजिएगा। ये मीरपुर खास का रेलवे अस्पताल हुआ करता था, जो आबाद हुआ करता था, जिसमें अब बावर्ची भी हुआ करते थे, वार्ड भी हुआ करते थे, डॉक्टर्स भी हुआ करते थे, काफी अमला हुआ करता था, लेकिन ये भी रेल के साथ, ये भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये भी उजड़ गया। ये हमारी सामने खडरो कॉलोनी है, रेलवे मुलाजमीन की कॉलोनी है, खडरो कॉलोनी कहलाती है जी, खडरो लाइन ये जो ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक जो है, ये दिखाइए, ये जो है मीटर गेज ट्रैक है जो मीरपुर खास से नवाबशाह की जानिब जाता है। ये नवाबशाह 128 किलोमीटर है यहाँ से। जी, यहाँ से नवाबशाह 128 किलोमीटर है, और इस सेक्शन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया का कब्जा हो चुका है, इसकी स्टेशन बिल्डिंग पर और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्वार्टर्स पर रेलवे के जो है वो कब्जा माफिया का। ये पूरी बिल्डिंग अस्पताल की है, कुछ और डिपार्टमेंट? ये रेलवे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, और इसके साथ ही रेस्ट हाउस है। किसी दौर में असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे, जैसा कि मीरपुर खास को सब डिविजनल हेडक्वार्टर का एजाज भी हासिल है। यहाँ असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे, जिस तरह डीएस कराची में हुआ करते हैं, तो यहाँ जो है मीरपुर खास सेक्शन का निजाम जो है असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर। आपने देखा कि ये जावेद इकबाल मेमन साहब जो है ये रेलवे वर्कर्स यूनियन मीरपुर खास के सदर भी हैं और मरकजी इतलात सेक्रेटरी भी हैं और रुकन भी हैं। ये वसी तजुर्बा रखते हैं, यहीं पर ये भर्ती हुए, यहीं पर रिटायर हुए, और इसने उरूज भी देखा। अब जवाल की बात भी करके दुख भी उसको हो रहा है। तो हम ये बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ा कब्जा महकमा रेलवे के डिपार्टमेंट में हो रहा है, खासकर सरहदी डिवीजन में, जो मीरपुर खास से अभी भी अगर मीटर गेज को कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज शुरू करें तो 128 किलोमीटर ये नवाबशाह भी चालू हो सकता है। इसी तरह से ये छोटे छोटे शहर जो है उमरकोट और थरपारकर भी शुरू हो सकता है। इसी तरह से ये अस्पताल जो वीरान पड़े हुए भी चल सकते हैं, जो स्कूल है वीरान पड़े हुए भी चल सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको लेके जाएंगे अभी वहां पर जहाँ पर एक मीरपुर खास डिवीजन का सबसे बड़ा गैरेज हुआ करता है, लोको शेड जिसको कहते हैं, जो तारीखी हैसियत रखता है यहाँ पर, जहाँ पर पार्टीशन से पहले की ट्रेनें भी, इंजन भी मौजूद होती थी, और आज भी जो है वह चोरी हो गई, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ पर लोग पिकनिक और विजिटर भी आते थे। ऐसा ये रेलवे स्टेशन का ये माहौल था कि हम बता सकते थे कि ये इतना खूबसूरत था कि बाहर से लोग आके विजिट करते थे। अब ये तारीख राहों में गुम होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो है पाकिस्तान रेलवे का हॉस्पिटल है, जिसको बाढ़ टाइप की लगी हुई हम दिखा रहे हैं।
ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक खूबसूरत हुआ करता था, अभी वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर रेलवे के डॉक्टर होते थे जो पूरे शहर की आबादी बल्कि गाँव गोटों से भी लोग आके यहाँ इलाज कराते थे, लेकिन अब ये तारीख राहों में गुम हो चुका है, ये वीरान और बर्बाद हो चुका है। इस वक्त ये रेलवे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। रेलवे इसका ऑफिशियल दफ्तर है, ये दफ्तर किसका है और ये बंद क्यों पड़ा हुआ है, क्या वीरानी का मंजर पेश कर रहा है? ये तो ऑफिशियल होता है। जी हाँ, ये जैसा ही मीरपुर खास के रेल पर सवाल आया तो मीरपुर खास में उस दौर में असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि सब डिविजनल हेडक्वार्टर इसको करार दिया गया था, यहाँ असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर्स पोस्टेड हुए। ये एओ ऑफिस हुआ करता था। ये आपका बराबर में इंतहाई एक बेहतरीन मौसर तरीन जो रेलवे का ऑफिस है, इसे कंट्रोल ऑफिस कहा जाता था। इसमें हम पूरे पाकिस्तान में यहाँ से फोन पर बात हुआ करती थी, जो टेलीग्राफी सिस्टम और अब वो कंट्रोल सिस्टम ही खत्म हो चुका है। असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर मीरपुर खास के, इनको यहाँ जो भी पोस्टेड हुए उनमें से ज्यादातर को ये भी एजाज हासिल है कि वो यहाँ से प्रोमोट होते होते और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मींस जनरल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान रेलवेज तक भी रिटायर हो चुके, जिसका सबूत इस वक्त भी मौजूद है कि किसी वक्त में यहाँ मोहम्मद अली चाचड़ साहब असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे, इस वक्त वो COPS हेडक्वार्टर में हैं माशाल्लाह। अच्छा, हम ये बताएं, रेलवे का न सिर्फ ये मुसाफिरों के लिए बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए मशहूर हुआ करता था। यहाँ पर पंजाब से, KPK से काफी इलाकों से सामान आता था, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी जाता था, एक्सपोर्ट, और उसके साथ डाक भी आती थी। जी हाँ, खत खताबत भी यहाँ होती थी, वो सारे खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। जब ट्रेनें ही बंद हो गई तो सब कुछ। मीरपुर खास से कराची और ये जो थर का इलाका है, उमरकोट, थरपारकर और नवाबशाह, यहाँ पर कितनी ट्रेनें जो है बआसानी गुड्स और मुसाफिर ट्रेनें मजीद चल सकती हैं? सर, चलने को 24 घंटे। हम आज जदीद दौर में, IT टेक्नोलॉजी दौर में इस वक्त हम चल रहे हैं। आज से 50 साल पहले हमारे पास जब 36 ट्रेनें चला करती थी, इतनी हमारे पास गुड्स ट्रांसिट हुआ करती थी। अगर आज आप आवाम को सहूलियात दें और स्पीड 36 से 72 इस वक्त चल सकती है। पूरा ये गंदगी, कचरा, ये भार, ये जो तारीखी खूबसूरत बंगला जो शो कर रहा है, पूरी गंद में घिरा हुआ है, किसका बंगला है? ये किसी दौर में हमारे जो यहाँ इस सब डिवीजन के ऑफिसर, असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे, उनका ये बंगलो हुआ करता था। और किसी दौर में क्या इसका उरूज हुआ करता था, और आज इसकी हालत देखें, क्या हालत है कि इंसान तो क्या, कुत्ता भी यहाँ नहीं जान रहा है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। पूरा गटर और सीवरेज गंदगी में से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो इस तरह पानी में तबाह बर्बाद हो रही है। अरबों रुपए की तबाही हो रही है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और इतना खूबसूरत और जदीद किस्म का रेलवे स्टेशन आज से 50 साल पहले था, और आज कहाँ है? की तावन से मिले थे 1980 के टाइम पर। ये मीटर गेज के हैं। जी हाँ, ये वो इंजन है जो कि अभी भी इंजन, ये कोचेस हैं जिसमें लोग सफर किया करते थे। इसमें एक फर्स्ट क्लास हुआ करता था, उस तरफ एक स्लीपर हुआ करता था, जो हमें पाकिस्तान रेलवे को तुर्की के तावन से मिले थे। बेहतरीन इसके सफर हुआ करता था, जिसमें लोग शौक से सफर किया करते थे। हम ये कहते हैं कि आज भी मीरपुर खास सेक्शन पर जो बहाल किया जाए तो लाखों नहीं, माहाना करोड़ों रुपए की अर्निंग पाकिस्तान रेलवे को हो सकती है, आवाम को आवाम की सहूलियत भी मिल सकती है। इतना तारीखी क्या चीज है ये पाकिस्तान रेलवेज का तारीखी विरसा है। पाकिस्तान रेलवेज में 3 किस्म के गेज हुआ करते थे, एक ब्रॉड गेज, नैरो गेज और ये मीटर गेज। मीटर गेज वो वाहिद सेक्शन है जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मीरपुर खास में था। मीरपुर खास से पिथौरा लूप और मीरपुर खास से खोखरापार और मीरपुर खास से नवाबशाह, यहाँ से ट्रेनें चलती थी। और ये जिस जगह हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये इसको पाकिस्तान रेलवेज की लैंग्वेज में लोको शेड कहते हैं, और आम जबान में इसको यूं कह सकते हैं कि जैसे गैरेज होता है गाड़ियों का, जहाँ गाड़ियों की मरम्मत वगैरह होती है, तो ये वो लोको शेड है जहाँ इंजन की हर किस्म की मरम्मत हुआ करती थी। यहाँ 550 से 600 का स्टाफ हुआ करता था, और इस रोड पर जो है 24 घंटे लोगों की आमदोरफ्त रहती थी, मुलाजमीन की आमदोरफ्त रहती थी। और ये इंजन काफ़ी तादाद में हमारे पास इंजन हुआ करते थे। इससे आगे एक टर्न टेबल भी बना हुआ है, जैसा कि हैदराबाद से कराची से ट्रेन आई
और वो ब्रॉड गेज का टर्न टेबल है, इंजन को टर्न किया जाता है, उसका रुख बदली किया जाता है उस रुख के लिए। और यहाँ इस सेक्शन पे उसकी मेंटेनेंस, हर किस्म की मेंटेनेंस हुआ करती थी। ऑयल वगैरह भरा जाता था। ये इंजन है, इसके बैक साइड पर एक टेंडर दिया हुआ है पानी का, उसमें पानी भरा जाता था। और सेक्शन पर मुख्तलिफ स्टेशन पर जो है जैसा कि काचेलो, जुड्डो, नबीसर, पिथोरो, उसमें वहाँ वाटर के लिए बंदोबस्त किया गया था। बड़े सारे उसमें पंप हाउस बनाए गए थे जिससे इनमें इंजन में पानी भरा जाता। अच्छा, यहाँ से जो मीटर गेज गाड़ियां बनती थी, सिर्फ मीटर गेज गाड़ियों के इंजन यहाँ पर रिपेयर होते थे जी, या खराब होती थी, फनी खराब होती थी। और यहाँ एक रिलीफ ट्रेन भी हुआ करती थी। इंजन है, ट्रेन है, चलते हुए खुदा न खास्ता कभी ड्रेल भी हो जाती है, मींस पटरी से ट्रेन का उतर जाना, तो यहाँ वो मैसेज दिया जाता था। यहाँ से वो रिलीफ ट्रेन जाती थी और उसको इमरजेंसी गाड़ी खड़ी जी, या 24 घंटे उसका भी स्टाफ। आपने देखा, हम इसको कंक्लूड की तरफ, आपने देखा कि ये मीरपुर खास रेलवे स्टेशन जो कि ये जो लोगो शेड हम खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान में एक ही था जिसको लोगो शेड कहते हैं, मीटर गेज का, जो कि यहाँ पर था, जो आज उजड़ा हुआ आपको ये नजर आ रहा है। ये इंतहाई खूबसूरत और एक पूरा एक तारीखी पस मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर हमें लग रहा है ऐसा कोई, अगर आप लोग आना चाहे देखें तो यहाँ पर एक बड़ी दुनिया आबाद होती थी। अब ये माजी का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन अब कोई दिखा रहे हैं ये इंजन जो खड़े हुए हैं, स्टीम इंजन, यहाँ से ये कोयले के इंजन चलते थे कोकड़ा पार से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान से लेकर यहाँ तक हैदराबाद तक। ये पूरी एक तारीखी एक था जो अब खत्म हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। हमारा मुतालबा, गुजारिश ये है, वर्कर्स यूनियंस के हमारे प्रेसिडेंट भी हैं जावेद इकबाल साहब भी, उसका भी गुजारिश ये है कि वफाकी वजीर रेलवे से, रेलवे की तमाम इंतजामिया से, मुंतखब यहाँ के हमारे MNAs से, कि आप बराए मेहरबानी रेलवे की जो आज से 50 साल पहले ये जो क्वार्टर थे, जो ट्रैक थे, जो मीटर गेज की रैक थी, मीरपुर खास से नवाबशाह तक, मीरपुर खास से जुड्डो, नौकोट, कुंडरी, पिथोरो, शादीपल्ली, ये पूरा ट्रैक होता था। ये आज भी उसका ट्रैक मीटर का बना हुआ है। वहाँ ब्रॉड गेज बनाया जाए और ट्रेनें शुरू किए जाए। 36 ट्रेनें आज से 50 साल पहले चलती थी, जो अभी मेरे ख्याल में 8 से 10 चलती है। सिर्फ 3 ट्रेनें चल रही है जो 36 ट्रेनें चलती थी। और आज जो है इसकी हमारे 100 कम से कम इस ट्रैक पर 100 ट्रेनें चले तो भी कम है, गुड्स ट्रेन चली तो भी कम है। जावेद इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया हमारे साथ